नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। नक्षत्रों के स्वामी और नक्षत्रों के देवता, इस विषय पर हमारी बात चल रही है और नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज का नक्षत्र है विशाखा। विशाखा सुनने में नाम बहुत अच्छा लगता है। विशाखा नक्षत्र का जो स्थान है वो 2 राशियों में आता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण तुला राशि में आते हैं और चतुर्थ चरण वृश्चिक राशि में। तुला राशि के अंतिम भाग में विशाखा नक्षत्र के 3 चरण रहते हैं और विशाखा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं और इनके देवता इंद्रदेव और अग्निदेव है। प्रथम 3 चरण के देवता इंद्रदेव है और चतुर्थ चरण के देवता अग्निदेव है। तो आज हम बात करेंगे तुला राशि में विशाखा नक्षत्र के 3 चरण। विशाखा नक्षत्र जैसे मैंने कहा बृहस्पति के आधिपत्य में आता है और तुला राशि शुक्राचार्य की राशि है, शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि जो कि वायु प्रधान, विशाखा नक्षत्र का अपना स्वतंत्र स्वभाव। कहा जाता है कि इस नक्षत्र का जो अपना खुद का स्वभाव है वो अत्यंत दुष्ट स्वभाव है, विषारी स्वभाव है। मतलब इस नक्षत्र का जो नैसर्गिक स्वभाव है वो स्वभाव है कि किसी चीज में विष घोलना, बात में विष घोलकर ये बात को आगे बढ़ाता है। दुष्ट प्रवृत्ति है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से नहीं होने देना या कार्य में विघ्न डालना या किसी भी कार्य को इतना विकृत कर देना कि उस कार्य में इंसान की इच्छा मर जाती है या इच्छा नहीं रहती। अगर इस नक्षत्र में चंद्रमा है तो जाहिर है कि जिस जातक का चंद्रमा इस नक्षत्र में है उसकी राशि तुला या वृश्चिक होगी। अगर 3 चरणों में है तो तुला राशि, चतुर्थ चरण में है तो वृश्चिक राशि, और उसी के अनुसार उसके महादशाओं का भोग शुरू होता है। लेकिन विशाखा नक्षत्र में कुंडली का जो भी ग्रह अगर इस नक्षत्र में है तो ये नक्षत्र जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव के संबंधों को कहीं ना कहीं विषाक्त कर देता है, कहीं ना कहीं कपट भर देता है या उस व्यक्ति से, उस वस्तु से संबंधित बातों में कटुता आ जाती है। आपके कितने भी मधुर संबंध हो, लेकिन इस नक्षत्र में जिस भाव का ग्रह विराजमान है या आपकी कुंडली में है उस भाव को ये कहीं ना कहीं संबंधों में कटुता ले आता है। अगर चंद्रमा है तब तो आपका नक्षत्र हो ही गया कि वो विशाखा नक्षत्र है। फिर आपका वो मन का कारक है, आपका मन कई बार विषाक्तता से भर जाता है या किसी के भी ऊपर आपका विश्वास नहीं होता या हर व्यक्ति में आप में कहीं ना कहीं अपने लिए कटु लगता है कि ये मेरे लिए मेरा दुश्मन है या मेरे लिए अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है या उसके व्यवहार से आपको आनंद नहीं मिलता, आपका मन प्रसन्न नहीं होता। अब विशाखा नक्षत्र में मान लो शुक्र का ही अगर अस्तित्व है या शुक्र ही कुंडली में है तो शुक्र अपनी राशि में होने की वजह से स्वगृही हो गए, लेकिन विशाखा नक्षत्र में होने की वजह से उनके ऊपर आधिपत्य किसका आ गया?
गुरु का और इंद्रदेव का। ऐसे में शुक्र अगर आपके लग्न स्थान के स्वामी हैं तो आपके जीवन पर इंद्रदेव और बृहस्पति का आधिपत्य हो जाएगा। इंद्रदेव अर्थात हमारे इंद्रियों के जो कारक हैं, इंद्रियों के जो देवता हैं, वो इंद्रदेव हैं। तो आपके इंद्रियों का जो आधिपत्य है वो किसके ऊपर रहेगा, या इंद्रियों के लिए जो देवता है इंद्रदेव, आपके सारे इंद्रियों के ऊपर उनका आधिपत्य होने से कई बार आपको ऐसे लगेगा कि हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ जाता है, क्योंकि इंद्रिय आपके कंट्रोल में नहीं रहते, क्योंकि आपका लग्न स्थान का स्वामी शुक्र वो स्वयं ही इंद्रदेव के आधिपत्य में आ गया। तो कई बार ऐसे में यह राशि जैसे लग्नेश है, अब लग्नेश ही अगर मान लो इस राशि के साथ मान लो मंगल भी आ गया, तो मंगल शुक्र ये दोनों एक तो एक दूसरे के मित्र नहीं है, फिर शुक्र की राशि तुला राशि ये भी मंगल के मित्र राशि नहीं है, लेकिन विशाखा नक्षत्र में अगर दोनों की युति आ जाती है तो कहीं ना कहीं मंगल का वर्चस्व बढ़ जाता है। लग्नेश होने के बावजूद भी, शुक्र लग्नेश है, फिर भी मंगल का आधिपत्य बढ़ जाता है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति की मित्रता है, मंगल और इंद्रदेव की मित्रता है। और जब इन तीनों की मित्रता एकत्रित हो जाती है तो लग्न स्थान का स्वामी लग्नेश जो कि शुक्र हैं वो अत्यंत कमजोर हो जाते हैं, और कोई भी कार्य आपकी इच्छा के अनुसार ना होते हुए, आपकी इच्छा कुछ होगी, कार्य कुछ करना पड़ेगा। अब आते हैं भाव के ऊपर। मान लो तुला राशि अगर सप्तम में आ गई है, सप्तम अर्थात शुक्र का वो स्वतः का घर माना जाता है। सप्तम स्थान और तुला राशि अलग चीज है, सप्तम स्थान अलग चीज है। मैं सप्तम स्थान की बात कर रही हूँ। मान लो सप्तम स्थान में ही तुला राशि आती है तो शुक्र अत्यंत बलवान हो जाते हैं, और मंगल वहां पे, तो यहाँ लग्नेश मंगल है और सप्तम में शुक्र भी स्वगृही है, लेकिन विशाखा नक्षत्र में होने से शुक्र स्वगृही होने के बावजूद भी मंगल का आधिपत्य बढ़ जाता है, मंगल का भाव बढ़ जाता है। ऐसे में लग्न स्थान का स्वामी जो लग्नेश है, मंगल है, वो जातक कहीं ना कहीं अपने पत्नी या अपने पति से, जो भी उसका पार्टनर होगा, या अगर ये कुंडली स्त्री की है तो वो अपने पति के ऊपर भारी पड़ेगी, और अगर ये पुरुष की कुंडली है तो अपने पत्नी के ऊपर भारी पड़ेगी। दिखने में ये लगेगा कि लग्नेश सप्तम में अटका हुआ है ओन हाउस के शुक्र के साथ, लेकिन वास्तव में अगर विशाखा नक्षत्र में है तो वो जातक स्वतंत्र रूप से अपना व्यक्तित्व निर्माण करेगा शुक्र की सहायता से, क्योंकि गुरु का बल उसको मिलेगा, इंद्रदेव का बल मिलेगा, और सप्तम स्थान से वो अपने ही घर को सातवीं दृष्टि से देखेगा, चौथी दृष्टि से अपने कर्म स्थान को देखेगा। तो ऐसे में उसका कर्म भी उसके अधीन रहेगा, उसका लग्न भी उसके अधीन रहेगा, और वो स्वतः भी सप्तम में होते हुए भी स्व अधीन रहेगा। दिखने में दिखेगा कि ये सप्तम के अधीन है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, नक्षत्रों का जो स्वभाव है, अब इसमें जैसे मैंने कहा कि विशाखा नक्षत्र का दुष्ट स्वभाव है, तो यहीं पर जैसे मैं अभी मंगल की बात कर रही हूँ, मंगल और शुक्र, तो इसमें मंगल और शुक्र दोनों एक दूसरे के लिए उतने दुष्ट स्वभाव के नहीं होंगे, लेकिन औरों के लिए ये दोनों का ही स्वभाव अत्यंत दुष्ट साबित होगा। किसी और के लिए, क्योंकि दोनों ही विशाखा नक्षत्र में और दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने मित्र ग्रहों से और मित्र घर से
प्रभावित हैं, बलवान हैं, तो कई बार इन दोनों में झपट भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत क्षणिक होती है, क्योंकि दोनों का ही अपना कहीं ना कहीं अहंकार सामने आता है। लेकिन कुंडली जातक की मंगल की होने की वजह से मंगल की प्रधान बन जाएगा और मांगलिक भी रहेगा, क्योंकि सप्तम स्थान में है। इस तरह से अब मान लो ऐसे में अगर मंगल की ही महादशा उस जातक को आती है, तो सप्तम का उस समय बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा सप्तमेश शुक्र, और मंगल की महादशा है और संयोगवश उसी समय गोचर में मंगल तुला राशि के वृश्चिक नक्षत्र से ही भ्रमण कर रहे हों, तो वो छोटा जो पीरियड आएगा, जो छोटा समय आएगा, उस समय में मंगल अर्थात वो व्यक्ति अत्यंत बलशाली होकर अपने कार्य सिद्ध करेगा, जो कि कई दिनों से उसके कार्य अटके पड़े होंगे या उन कार्यों को वो कर नहीं पा रहा होगा। तो तुला राशि के विशाखा नक्षत्र में मंगल के आते ही उसके अटके हुए सारे काम हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला नक्षत्र विशाखा का चौथा चरण, जो कि वृश्चिक राशि में आता है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में एक और बात मैं आपको, जो भी जिन्होंने मेरे वीडियो पहले देखे हैं, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको भी, और जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए भी मैं कह रही हूँ, अगर आपको कुंडली के बारे में परामर्श लेना है तो व्हाट्सएप पर आप आपका डिटेल्स लिख दीजिए। लेकिन कई बार प्रश्न ये उठता है कि वो प्रश्न कुछ और पूछना चाहते हैं और लिख नहीं पाते। तो जो भी आपका प्रश्न होगा वो स्पष्ट लिखिए, ताकि आपको मैं उसका सही उत्तर दे सकूं, और तभी आपकी कुंडलिका में सही परामर्श दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए, ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।